मैं बात कर रहा हूं देश की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना की। लेकिन आज का सवाल यह है कि इस योजना की अगली किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब डालने वाले हैं और इस योजना की शुरुआत आखिर उन्होंने क्यों की थी, इसका मकसद क्या था और अब तक इस योजना से कितने लोगों को फायदा हुआ है। आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि इस पूरी जानकारी के बाद आपको अपने पैसे और अपने घर को लेकर जो भी शंका है वह पूरी तरह खत्म हो जाएगी। देखिए साथियों, बात है साल 2015 की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जमीन से जुड़ी उस हकीकत को बहुत गहराई से समझा जो दशकों से नजरअंदाज की जाती रही थी। देश के कोने कोने में लाखों परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना कोई पक्का घर नहीं था। कहीं टपकती छतें थीं तो कहीं मिट्टी की दीवारें। कई लोग झोपड़ियों में गुजारा कर रहे थे जिनका हर दिन बारिश, सर्दी और गर्मी से लड़ते हुए कटता था। इन हालातों को देखकर प्रधानमंत्री जी का दिल पसीज गया और उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि अब हर गरीब को उसका खुद का पक्का घर मिलेगा। यहीं से शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी दोनों रूपों में। इस योजना का सपना एकदम साफ था, सबका साथ, सबका विकास के रास्ते पर चलते हुए हर व्यक्ति को छत देना, हर परिवार को सम्मान देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने तय किया कि जिनके पास रहने के लिए कोई पक्का घर नहीं है या जिनका घर जीर्ण शीर्ण हालत में है, उन्हें सरकार की तरफ से पैसे देकर उनका घर बनवाया जाएगा। अब आते हैं असली सवाल पर, इस योजना की अगली किस्त प्रधानमंत्री जी कब डालने वाले हैं? तो मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दूं। वर्तमान में राज्य सरकारों और जिला सत्ता और जिला प्रशासन द्वारा सभी लाभार्थियों की लिस्ट को एक बार फिर से अपडेट किया जा रहा है। घरों की फिजिकल वेरिफिकेशन यानी जमीन पर जाकर जांच हो रही है कि घर बना या नहीं और किस स्तर पर है। यह प्रक्रिया जैसे ही पूरी होती है, सरकार की तरफ से अगली किस्त जारी कर दी जाती है। अगर आपने अपना पहला या दूसरा किस्त ले लिया है और आपके घर का निर्माण कार्य आधा या अधिक पूरा हो चुका है, तो तीसरी या आखिरी किस्त आपके खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब ये किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके बैंक खाते में आएगी। सरकार इस बात का खास ख्याल रख रही है कि पैसा सही समय पर सही व्यक्ति को और बिना किसी बिचौलिए के मिले। अब की बार यह किस्त जुलाई से अगस्त के बीच किसी भी दिन ट्रांसफर हो सकती है और इसके लिए सरकार ने जिलों को अलर्ट पर रखा है। अगर आपने अपना घर बना लिया है तो आपके खाते में 5,000 से लेकर 1,500 तक की राशि तक आ सकती है, आपके किस्त और प्रगति के अनुसार। लेकिन साथियों, सिर्फ यही जानकारी काफी नहीं है। आपको यह भी समझना जरूरी है कि इस योजना के लाभ लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी सूची में होना चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा हर साल सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अनुसार नामों का चयन किया जाता है। इसके बाद पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव, ग्राम सेवक या वार्ड मेंबर द्वारा जांच की जाती है और आपकी तस्वीर और आधार से मिलान कर पूरा डेटा NIC पोर्टल पर डाला जाता है। फिर जैसे जैसे आपका घर बनता है, हर स्तर पर फोटो अपलोड होती है और तभी किस्त जारी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के जरिए एक बहुत बड़ा सपना देखा था और वह सपना अब हकीकत बन रहा है। आज झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों में लाखों लोगों को उनका पक्का घर मिल चुका है। जो कल तक दूसरों के घरों में मजदूरी करते थे, आज अपने नए घर में पूजा कर रहे हैं। बच्चे अब पढ़ाई के लिए रोशनी वाली दीवारों के सामने बैठते हैं और बुजुर्ग अब चैन से नींद लेते हैं क्योंकि अब सिर पर टपकती छत नहीं बल्कि एक पक्का आशियाना है। और साथियों, एक बात और बहुत जरूरी है, प्रधानमंत्री जी की सरकार अब प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लेकर आ रही है, जिसमें सुविधाएं और भी ज्यादा दी जाएंगी। पहले जहां सिर्फ घर बनवाने के लिए पैसा दिया जा रहा था, अब घर के साथ साथ पानी, बिजली, शौचालय, गैस कनेक्शन जैसी जरूरी सुविधाएं भी जोड़ी जा रही हैं, ताकि किसी भी गरीब को बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान न होना पड़े। तो अब आपका काम है कि अगर आपने इस योजना का आवेदन किया है तो अपना नाम लाभार्थी सूची में जरूर चेक करें, और अगर आपका घर बन गया है तो जल्द से जल्द अपनी पंचायत में जानकारी दें ताकि फाइनल किस्त मिलने में देरी न हो।